बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो बाज़ार में मिलने वाली ये महंगी तरीन शदीद किस्म की महंगी तरीन चिकन पनीर रेशमी हांडी हम घर में कम से कम पैसों बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है कॉटेज चीज़ का बार। इसको मैंने खुद घर में बनाकर तैयार किया है। सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो दूध से ये अच्छा खासा बार जो है मेरे पास बन के तैयार हो गया है। इसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा आपसे शेयर कर दूँगी। तकरीबन आधा किलो दूध से ना मेरे पास 200 ग्राम के करीब यहाँ पर बार बन के तैयार हो गया है। अब बाज़ार में तो चीज़ इतना कुछ शदीद किस्म का महंगा हो गया है कि ख़रीदने जाएँ तो हज़ारों रुपए का आपको एक बार पड़ता है। तो क्यों ना इसको घर में बनाकर तैयार कर लिया जाए, जब कम से कम पैसों में आसानी के साथ बन के तैयार हो सकता है तो घर में बना लिया जाए। बस यहाँ पर मैंने चीज़ की कटिंग कर ली है। अब मैंने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच भर के इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर को डस्ट कर देना है और बहुत ही अच्छे से ना आपने चीज़ को कॉर्नफ्लावर के साथ कोट कर लेना है। इतना अच्छे से कोट करना है कि बिल्कुल कवर हो जाए, आपको फ़ील होने लगेगा कि अच्छे से कोट हो गया। बस इतना ही आपने कोट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने मसल के कोट करना है। इसका काम हमने आगे जाकर करना है, लेकिन पहले ही हम तैयारी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हमने साइड में रख दिया। अब हमने यहाँ पर ले लिया चिकन ब्रेस्ट, तो इसको मैंने जूलियन कट में कट कर लेना है। वैसे आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को कट कर सकते हैं पीसेस बना के। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल बाज़ार जैसी आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो उनका क्या होता है, जूलियन कट में चिकन को कट करके बनाया जाता है। तो ये जब मैंने ऑर्डर किया ना, तो मैंने हाफ़ ऑर्डर किया था, वो इतना कुछ शदीद महंगा पड़ा और बिल्कुल चिपकी हुई हांडी से लगा हुआ आया। तो मैंने खुद उनके सामने खड़े होकर रेसिपी को पहले देखा, सीखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये शेयर किया जाए। एक आप छोटे से ढाबे पे भी जाएंगे ना, तो 1000 रुपये का पड़ेगा और किसी बड़े रेस्टोरेंट में चलेगा तो ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसकी रेसिपी मैंने खुद पूरी सीख कर मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करनी है ताकि आप भी इजीली इसको बना सकें, ठीक है। इसकी कटिंग हो गई है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसको बनाना जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया 4 खाने के चम्मच भर के ऑयल को। एक अदद मैंने लंबे बड़े साइज़ का कैप्सिकम ले लिया, उसको भी मैंने जूलियन कट में कट कर लिया। इस तरीके से ना बारीक बारीक से आपने कट कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपने 1 मिनट इसको ना तेल में फ्राई करना है। बिल्कुल ओवर फ्राई नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे भी जाकर इसकी कुकिंग प्रोसेस है तो ये कलर ख़राब कर लेगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो जस्ट हमने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है इस तरीके से ऑयल के अंदर, ठीक है। इसको हमने साइड में कर लेना है सेपरेट। इसका भी काम हम आगे जाकर ही करेंगे, बस इसको जल्दी से फ्राई करके साइड में रख लेते हैं। ये डन हो गया। इसको अलग कर लेना है अपने कढ़ाई से, फटाफट से निकाल लेना है, बिल्कुल भी कलर चेंज ना हो, ठीक है। उसी ऑयल के अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, बारीक बारीक सा कट करके ये शामिल कर दिया इसके अंदर। उसी ऑयल के अंदर ना आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, साथ में ना मैंने 2 अदद यहाँ पर देख रहे हैं आप हरी मिर्चें भी ले ली हैं। बड़ी वाली मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी हरी मिर्चों की बहुत अच्छी आती है, ठीक है। प्याज को बस आपने इतना फ्राई करना है कि कलर बिल्कुल भी चेंज ना करे, बस सॉफ्ट हो जाए, आपने इतना फ्राई करना है, ठीक है। बिल्कुल भी कलर चेंज ना करे, ब्राउन की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, वरना हमारी हांडी का कलर भी ख़राब हो जाएगा, सही है। बस इस पॉइंट पर प्याज को मैंने थोड़ी सी क्वान्टिटी में ना अलग करना है, इस तरीके से देखें, ये वाली सेपरेट करना है और बाकी जितनी भी हरी मिर्चों के साथ है ना वो हम बिल्कुल अलग रखेंगे, ठीक है। एक हमने रखना है अपने कैप्सिकम के साथ प्याज को, और एक जो ये वाला है ना हरी मिर्चों वाला, इसका हमने काम अलग से करना है, ठीक है। इसको हमने अलग प्लेट में निकाल कर अलग से रख लेना है। तो ये हो गया काम जल्दी से हमारा। अब हमने उसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेनी है अपनी जो हमने कॉटेज चीज़ रखी हुई थी ना कोट करके, बस आपने सिंपल सा इसको भी फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, इतना आपने इसको फ्राई करना है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से देखें इस तरीके से फ्राई हो जाएगी। इससे क्या होगा, पनीर जब आप खाएंगे ना तो ऊपर से होगी ये क्रिस्पी सी, अंदर से एकदम सॉफ्ट मुलायम सी निकलेगी और बहुत लजीज बन के तैयार होगा ये, ठीक है। बस इसको आपने सेपरेट किया। उसी ऑयल के अंदर हमने जो कि चिकन कट करके रखी हुई थी वो शामिल करेंगे और इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। बहुत अच्छे से हमने इसको पकाना है। साथ साथ इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के हमने शामिल कर दिया इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब चिकन जब तक पिंक से वाइट ना हो जाए तब तक आपने इसको भूनना है, अच्छे तरीके से भूनेंगे। साथ ही साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून भर के चला जाएगा इसके अंदर चिकन पाउडर, और साथ ही साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने इसी पॉइंट पर शामिल करनी है। इससे क्या होगा कि चिकन ना अपने अंदर पूरा का पूरा जो ना फ्लेवर ले लेगी, वरना हम खाली लहसुन अदरक में इसको फ्राई करते रहेंगे ना तो चिकन के अंदर फिर जायका नहीं आएगा, फीकी फीकी से लगेगी, ठीक है। इसको हमने फ्राई करने के लिए रख देना है। जब तक हमने ब्लेंडर जग के अंदर आधा कप भर के दही शामिल कर देना है, और जो हमने प्याज और हरी मिर्चें की हुई थी ना फ्राई, उसको भी हमने साथ साथ दही के ब्लेंडर जग के अंदर डालना है और ज़बरदस्त सा एक पेस्ट सा हमने बना लेना है। बस जल्दी से जस्ट 1 मिनट लगेगा और ये पेस्ट हमारे पास बन के हो गया तैयार, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डन हो गया। अब चलते हैं ज़रा चिकन की तरफ। तो यहाँ पर अच्छे से चिकन भी हमारी फ्राई हो रही है, इसको हमने और ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्राई करना है। इतना अच्छे से फ्राई करना है ना कि इतना इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन पे ना कलर आने लगे, कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है ना, कुछ गोल्डन सा कलर आ जाएगा और ये अच्छे से ना फ्राई हो जाएगी।
एक अच्छी सी क्रिस्पी सी ना लेयर आ जाएगी इसके ऊपर। साथ साथ इस पॉइंट पे हमने जो प्याज सेपरेट करके रखी हुई थी वो शामिल करेंगे और दही का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी शामिल कर देंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है इसको इस तरीके से। बहुत ही ईज़ी है ना, देखें आप कितने आसानी के साथ बन के तैयार हो रही है। और ये बाज़ारों में तकरीबन हज़ारों रुपए की पड़ जाती है जब आप ऑर्डर देते हैं ना इसको, तो फिर सामने आती भी हांडी भुजी भुजी सी है। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टीस्पून भर के वाइट पेपर, ठीक है। और साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ठीक है। वो शामिल किया। अच्छे से आपने इसको मिक्स करके बस 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। इतना पकाना है कि बिल्कुल जो दही का पानी था ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारे अच्छे से जो है ना गल जाए। फिर उसके बाद हमने शामिल कर देना है 10 से 15 मिनट बाद इसके अंदर कैप्सिकम जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी। बस ये शामिल करके आपने अच्छे से मिक्स करना है। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं बिल्कुल भी जो दही का पानी था ना वो खुश्क हो गया। बस कुछ ऐसा ही होना चाहिए, सही है जी। बस हमने इसको मिक्स करना है। इसी पॉइंट पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 50 ml मिल्क। ये शामिल कर दिया क्योंकि बड़ा क्रीमी सी बन के हमारी तैयार होगी चिकन पनीर रेशमी हांडी। हाफ़ कप भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है क्रीम। जो टेट्रा पैक क्रीम होती है वो आपने शामिल कर देना है तकरीबन हाफ़ पैकेट, ठीक है। वो शामिल किया आपने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया और पकने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स करते हुए ना पकाना है। बस इससे ज़्यादा नहीं, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, सही है। उसके बाद जो हमने पनीर हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो शामिल करेंगे और इसको जस्ट हमने सिंपल सा मिक्स करना है। और इसको जी ये माशाल्लाह से इस पॉइंट पर हो गई है डन। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना। बस मैंने इसको हांडी में सर्व करना है बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए, और इसको एंजॉय करेंगे हम नान के साथ, बटर नान के साथ। आप इसको एंजॉय करें, इंशाल्लाह घर वालों को मज़ा ही आ जाने वाला है। आपने रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है ट्राई करने के बाद। बस ये डन है। ऊपर से मैंने मेल्टेड इसके अंदर बटर शामिल किया, थोड़ा सा हरा धनिया रख दिया और इसको जी तैयार है जी, डन हो गई माशाल्लाह से। ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक देना है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।